अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मुहतरम और मेरे मुअज़्ज़ज़ नौजवानों और अजीज़ दोस्तों, आज मैं एक अहम उन्वान जो है उस उन्वान पर मैं कुछ आप हजरात को बताना चाहता हूँ, जो मैं ख़ास तौर से अपने नौजवानों को, ख़ास तौर से अपने बुज़ुर्गों को, ख़ास तौर से मुसलमान बहनों और औरतों को अपने मुखातब करना चाहता हूँ कि आप एक चीज़ पे गौर करें। आज हमने अपनी बच्चे और बच्चियों को सही दीनी तरबियत न देने की वजह से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातों को न बताने की वजह से, कुरान की सही तालीमात न देने की वजह से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सही तौर पर न बताने की वजह से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के हालात और उनकी जिंदगी, नबी के बेटियों की जिंदगी को आवाम के सामने न पेश करने की वजह से नुकसान इसका क्या हो रहा है, और इन तमाम चीज़ों का जो हमने अपने बच्चे और बच्चियों की तरबियत न की है, इसका इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि मैं अगर आपको बताऊं तो आपका कलेजा पिघल जाएगा। इसलिए कि मेरे दोस्तों, मैं एक मुख्तसर सी तारीख बताता हूं कि हमारे बच्चों की सही तरबियत न होने की वजह से, हमने अपनी बेटियों की और मुस्लिम लड़कियों तक सही दीन की रहनुमाई न करने की वजह से, मेरे दोस्तों, अखबार के अंदर एक खबर आया है मेरे दोस्तों कि 8 लाख मुस्लिम लड़कियां जो है अपने मजहब को बदल करके गैरों के साथ शादियां कर ली। सोचें, आप अपने गिरबान में झांकें, वो मुस्लिम लड़कियां जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाली हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नक्शे कदम पे चलने वाली हैं, जो इस्लाम की और ईमान की इतनी बड़ी कीमत है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इस दुनिया के अंदर एक आदमी भी अल्लाह अल्लाह करने वाला मौजूद रहेगा तो अल्लाह इस दुनिया के ऊपर और आवाम के ऊपर क़यामत को नहीं लाएंगे। ईमान की इतनी बड़ी कीमत है, इसके बावजूद हमें एहसास नहीं होता। हम अपनी शादियों के अंदर इन लड़कियों को दीनी तालीम न देने की वजह से, हमारे घर की बेटियां और हमारे घर की लड़कियां जो हमने उनकी सही दीनी रहनुमाई न की है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आज वो किसी मुसलमान लड़के का इंतखाब न करके, किसी मुस्लिम लड़के से शादी न करके गैरों के साथ फरार हो रही हैं, और मैरिज एक्ट के तहत अदालत के अंदर से वो अपना मैरिज करा रही हैं और निकाह करा रही हैं, जिसका नतीजा ये होता है मेरे दोस्तों, इस्लाम धर्म से हट करके हिंदू धर्म के मुताबिक वो लड़कियां जा करके गैरों से शादी कर रही हैं। क्या हमने कभी सोचा, क्या हमें कभी इसका दर्द हुआ, क्या हमें कभी इसका एहसास हुआ कि ये लड़कियां जो है अपना इस्लाम मजहब को बदल करके, अपने धर्म को परिवर्तन करके गैरों के साथ क्यों जा रही हैं? इसका नतीजा ये निकला मेरे दोस्तों कि हमने इन लड़कियों की सही तरबियत नहीं की है, हमने इन लड़कियों की दीनी तरबियत न की है, जिसका नतीजा मेरे दोस्तों मेरे सामने आ रहा है। कल हमारी बेटी अगर किसी गैर के साथ जाती है तो क्या आपके दिल पर, क्या आपका दिल पसीजेगा नहीं? क्या आपका सर जो है शर्मिंदगी से झुकेगा नहीं? इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि खास तौर से बच्चियों को दीनी तालीम दें, वरना ये याद रखें कि 8 लाख लड़कियां वो हैं जो इस्लाम धर्म से हट करके गैरों के साथ गई हैं, वो जिनका नाम अदालत के अंदर मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर के अंदर लिखा जा चुका है और लिखा हुआ है, और उन्होंने अपना अदालत के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया है। वैसे अल्लाह बेहतर जानता है कितनी ऐसी लड़कियां हैं और कितनी हमारी बहनें ऐसी हैं जो छुप छुपा करके किसी मंदिर के अंदर जा करके अपना धर्म परिवर्तन करके और गैरों के साथ शादी की है। हकीकत में ये शर्म की बात है और मुसलमानों को सोचने का मकाम है। नौजवानों के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मेरे नौजवान दोस्तों, आप इस पे गौर करो। ये तुम्हारी मांग की वजह से, तुम खूबसूरत लड़की की मांग करते हो, मालदार लड़की की मांग करते हो, पढ़ी लिखी लड़की की मांग करते हो, बड़े घराने की लड़की की मांग करते हो, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो तुम्हारी मांग पर पूरा न होने की वजह से गैरों के साथ चली जाती हैं
اور تم تو میرے بھائی یہ دیکھتے ہو کہ یہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، اعلیٰ گھر کے ہے یا نہیں ہے، بڑے گھر کے ہے یا نہیں ہے، پڑھی لکھی ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک غیر مسلم لڑکا جب کسی مسلم لڑکی سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنی جال میں اس کو پھنساتا ہے اور اس کی عزت کو تار تار اور مٹی میں ملا کر کے اس کو طلاق جب دیتا ہے اور شادی کے بہانے اس کی عزت سے جب کھلواڑ کرتا ہے، تو وہ غیر مسلم لڑکا یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے یا بڑے گھر کی ہے یا چھوٹے گھر کی ہے، پڑھی لکھی ہے یا بغیر پڑھی لکھی ہے، بلکہ صرف اتنا دیکھتا ہے مسلمان لڑکی ہے اور پھر اس کی عزت کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ بھی ہماری اس تقریر کو سن رہے ہیں، آپ اپنی بچیوں کی عزت کو بچائیں، ان کو تعلیم دیں تاکہ وہ غیروں کے ساتھ نہ جائیں اور صحیح وقت پر ان کی شادی کر دیں، تو انشاءاللہ ہماری عزت بھی بچے گی اور ہماری بچی کا ایمان بھی بچے گا۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔